कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि ज़ॉम्बी से भाग रहा होता है। वो कहता है मुझे जाने दो वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तभी कहानी 1 साल पीछे पहुंचती है और हम देखते हैं उसी लड़के को। उसका नाम होता है अकीरा टेंडो। वो बहुत खुश होता है, उसे उसकी ड्रीम जॉब मिल गई होती है और उसका जॉब का पहला दिन होता है। ऑफिस में उसका सीईओ उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके मैनेजर कसोगी से मिलवाता है। रात को उसके कलीग्स उसे वेलकम पार्टी देते हैं। तब टेंडो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये कंपनी बेस्ट है। फिर वो उठता है और कहता है चलो ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। तो कसोगी कहता है कल नहीं, तुम सबको अभी ऑफिस जाना होगा। तब टेंडो सोचता है कि पहले दिन ही ओवर टाइम, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। फिर वो बेचारा लगातार 2 रात दिन काम करके वापस घर आता है और बिस्तर पर गिर जाता है और कहता है मेरी ड्रीम कंपनी तो बहुत ही टॉक्सिक है। फिर ऐसे ही महीने दिन निकल जाते हैं और टेंडो दिन रात ऑफिस में ही रहता है। सब सारा काम उसी से करवाते हैं। वो ऑफिस में ही खाता है, सोता है, नहाता है, फिर अपने मैनेजर से गाली भी खाता है। एक दिन वो अपने दोस्त केंचो के साथ बियर पी रहा होता है और केंचो अपने फ़ोन में लगा होता है। तब टेंडो उससे कहता है कि तुझे मेरे से ज़्यादा तो अपने फ़ोन की पड़ी है। तो केंचो कहता है मैं काम कर रहा हूँ और तू क्या कर रहा है अकीरा, तू डरपोक है, तू ये जॉब भी नहीं छोड़ पा रहा। तब टेंडो को बहुत गुस्सा आता है और कहता है मैं डरपोक हूँ? डरपोक तू है। अगर तू मुझे उस दिन बॉल पास कर देता तो हम चैंपियनशिप जीत जाते। तभी दोनों में हाथापाई हो जाती है। अगले दिन टेंडो को उसका मैनेजर फिर बहुत सारे काम देता है और उसे बहुत बुली करता है। टेंडो फिर बस दिन रात काम ही करता रहता है। वो सोचता है कि अब तो मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं दूसरी जॉब ढूंढ सकूं। वो उठता है और अपने ऑफिस के लिए निकलता है, ये कहते हुए कि मुझे नहीं जाना प्लीज़। ऐसे ही वो बाहर आता है, उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक लड़की को खा रहा होता है। वो कहता है अरे दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी वो आदमी मुड़कर उसे देखता है और वो ज़ॉम्बी होता है। टेंडो चिल्लाता है और भागने लगता है। वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग में सभी ज़ॉम्बी बन गए हैं। वो कहता है ये क्या हो रहा है? वो टाइम देखता है और कहता है क्या करूं मैं, ऐसे तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। वो छत पर भागता है और एक बड़ा सा फेंस क्रॉस करता है। वो देखता है कि पूरी सिटी ज़ॉम्बी से भरी हुई है और वो कहता है ये तो सच है, मैं सपना नहीं देख रहा। और वो खुश हो जाता है और चिल्लाता है, कहता है इसका मतलब अब मुझे ऑफिस नहीं जाना होगा, ये थैंक यू। कहता है अब मैं फ्री हूँ, मज़ा आ गया। और सोचता है मैं पूरे 1 साल छुट्टी पर नहीं गया तो मैं इसे सोकर बर्बाद नहीं करने वाला। वो अपने बैग में से जूस निकालता है और उसे पीता है। फिर सोचता है कि पता नहीं मिस अतोरी कैसी होंगी। टेंडो उसे मैसेज करता है और सोचता है कि मैं उससे मिलने जाता हूँ। वो पाइप से नीचे उतरता है, तब उसे एक कपल दिखता है। उससे कहता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं ले आऊँगा। वो कहते हैं कि हमें कुछ नूडल्स और फ्रूट चाहिए। टेंडो साइकिल लेकर अतोरी के घर की तरफ निकल जाता है और ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। जब वो अतोरी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी कंपनी का डायरेक्टर जो ज़ॉम्बी बन चुका है वो भी वही है। टेंडो उस ज़ॉम्बी से लड़ता है और कहता है मिस अतोरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। पर थोड़ी देर बाद अतोरी भी ज़ॉम्बी बन जाती है और टेंडो बड़ी मुश्किल से उससे बचकर भाग जाता है। टेंडो अपने अपार्टमेंट में बैठकर सोचता है कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी से चाहता क्या है। फिर वो एक नोटबुक निकालता है और उसमें लिखता है कि वो ज़ॉम्बी फूड बनने से पहले क्या क्या करना चाहता है। फिर वो अपना कमरा साफ करता है और सुपरमार्केट जाता है। वो वहाँ से बहुत सारा मीट और सामान लेता है। फिर वो अपने बाल डाई करता है और उसे एक मोटरसाइकिल भी मिल जाती है। वो पटाखे फोड़ता है और फिर धीरे धीरे लिस्ट में से चीज़ें क्रॉस करता जाता है। एक दिन वो अपनी बिल्डिंग की छत पर स्टेक बना रहा होता है, पर उसके पास नमक और सॉस खत्म हो जाती है और वो कहता है कि अगर मुझे इतनी मेहनत के बाद भी इतना फीका खाना खाना पड़े तो इससे बेहतर तो मैं ज़ॉम्बी फूड बन जाऊं। टेंडो फिर सुपरमार्केट जाता है और वहां से सॉस और नमक लेता है, पर तभी उस पर कोई हमला कर देता है और कहता है क्या तुम ज़ॉम्बी हो? कहता है अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ सॉस और नमक लेने आया था। टेंडो खड़ा होता है और देखता है कि जिसने उस पर हमला किया था वो एक सुंदर सी लड़की है। लड़की कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा तुम ज़ॉम्बी हो। वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि इस हालत में भी कोई सॉस लेने निकलेगा। टेंडो उसे देखता है और उस लड़की के पास दारू होती है और वो कहता है तुम भी तो दारू ले रही हो? वो कहती है ये तो खाना बनाने के लिए है। तभी अचानक से बाहर से ज़ॉम्बी आ जाता है और वो टेंडो पर हमला कर देता है, पर वो लड़की उस ज़ॉम्बी को मार देती है। टेंडो ये देखकर बहुत खुश होता है और वो कहता है सुनो, मैं अपने घर पर बारबेक्यू कर रहा हूँ, तुम आओगी? और वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। और वो वहाँ से चली जाती है।
टेंडो घर आता है और अपने दोस्त केंचो के बारे में सोचता है और सोचता है कि पता नहीं वो जिंदा भी होगा या नहीं, क्योंकि आखिरी बार जब वो मिले थे उन दोनों की लड़ाई हो गई थी। वहीं केंचो एक होटल में फंसा होता है। टेंडो उसे फोन करता है और केंचो फोन उठाता है। टेंडो कहता है, अरे केंचो तू जिंदा है, और वो बहुत खुश हो जाता है। केंचो कहता है, तो क्या तू चाहता है कि मैं मर जाऊं? कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। टेंडो केंचो से पूछता है कि तू कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि मैं एक लव होटल में हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत टाइम तक बच पाऊंगा। तो टेंडो कहता है, तू फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ, और टेंडो अपनी फुटबॉल यूनिफॉर्म पहनकर निकल जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं, पर वो उन्हें डॉज कर देता है। केंचो होटल रूम में इंतजार कर रहा होता है और उसके होटल रूम के बाहर और अंदर भी एक ज़ॉम्बी बिना कपड़ों के बंधा होता है। तभी टेंडो वहां पहुंचता है और वो इलाका ज़ॉम्बी से भरा होता है। वो एक स्पीकर निकालता है और दूर फेंक देता है और सारे ज़ॉम्बीज म्यूजिक की तरफ भागने लगते हैं। वो किसी तरह होटल के अंदर पहुंचता है और उसे केंचो मिल जाता है। वो कहता है, हमें छत से भागना होगा, चल जल्दी। वो दोनों भागकर एक बार में पहुंचते हैं। तब टेंडो बोलता है, यार मुझे सुपर हीरो बनकर सबको बचाना है। तो केंचो कहता है, क्यों नहीं दोस्त, तू ये कर सकता है, तूने मुझे बचाया, मैं तेरा साथ दूंगा। वो बहुत सारा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन केंचो न्यूज देखकर कहता है, भाई टेंडो ये देख, ज़ॉम्बीज ने तो टोक्यो पर कब्जा कर लिया है। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। तो टेंडो कहता है, एक जगह है, एक एक्वेरियम जो शहर से बहुत दूर है, और वहाँ एक ऐसा सूट भी है जो शार्क बाइट से बचाता है, तो मतलब हमें वो ज़ॉम्बीज से भी सेफ रखेगा। तो केंचो कहता है, ठीक है चल फिर यहाँ से चलते हैं और तेरे को वो सूट दिलाते हैं। तब टेंडो कहता है कि पहले हमें ट्रिप के लिए कुछ सामान लेना हो। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलकर स्टोर पर पहुंचते हैं, उन्हें दो लड़कियां और एक अंकल दिखते हैं जिनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते। वो दोनों चिल्लाते हैं, जल्दी इधर आओ, स्टोर के अंदर, जल्दी जल्दी। तभी टेंडो को वो लड़की भी दिखती है जो पहले उसे सुपरमार्केट में मिली थी। वो उसे भी कहता है, जल्दी जल्दी इधर आओ। फिर वो सारे अंदर बैठे होते हैं और जो लड़की टेंडो को पहले सुपरमार्केट में मिली थी वो बाहर पहरा दे रही होती है और बाकी पांच दारू पी रहे होते हैं। वो अंकल टुन होकर सो जाते हैं। केंचो उन लड़कियों से पूछता है कि तुम क्या करती हो। वो बताती हैं कि हम एयर होस्टेस हैं। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। केंचो दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर वो तीनों कहीं चले जाते हैं। तभी वो लड़की जो पहरा दे रही थी वो आती है और टेंडो से कहती है कि तुम तो पागल हो, ऐसे ज़ॉम्बी से कैसे बचोगे। और वो टेंडो के हाथ पे पट्टी बांधती है क्योंकि उसके हाथ पर चोट लग गई होती है। तभी वो टोन अंकल एकदम से उठता है और वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। टेंडो और वो लड़की वहां से भाग जाते हैं और वहीं केंचो और वो हेयर होस्टेस एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बी आकर दोनों लड़कियों पर अटैक कर देता है। केंचो ज़ॉम्बी अंकल से बचकर भागता है और चिल्लाता है, तो टेंडो ये सुनता है और उसे बचाने भागता है। तभी वो तीसरी लड़की म्यूजिक चलाकर ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करती है और भाग जाती है, पर गेट पर वो एयर होस्टेस ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तभी केंचो और टेंडो पटाखे जलाकर उन्हें भगा देते हैं और वो तीनों बाहर निकलकर भाग जाते हैं। तब वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम मर सकते थे। टेंडो कहता है, क्योंकि मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। केंचो कहता है, हाँ ये सच है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम शिजुका है और मैं एक्वेरियम की तरफ जा रही हूँ। तो टेंडो कहता है, ठीक है, हम भी एक्वेरियम की तरफ जा रहे हैं, तो तुम हमारे साथ ही चलो, और हमारे पास तो गाड़ी भी है और हम हॉट स्प्रिंग में जाकर वाइन भी पियेंगे। तो वो लड़की वाइन देखकर मान जाती है। वो तीनों बहुत मजे करते हैं, सर्फ बोर्डिंग, योगा, पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग। फिर वो हॉट स्प्रिंग पहुंचते हैं और वहां जाकर साथ में वाइन भी पीते हैं। अगले दिन वो एक्वेरियम पहुंचने वाले होते हैं। तभी उनकी आरवी का एक्सीडेंट हो जाता है और टेंडो बेहोश हो जाता है। तभी उसे आवाज आती है, उसे कोई कहता है, टेंडो उठो उठो, और वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, यस सर। फिर वो होस्ट है, ओह तो ये सब एक सपना था। और उसके सामने होता है उसका मैनेजर कसोगी। कसोगी उसे बताता है कि जब ये सब हुआ तो हम यहीं थे और अब ये जगह हमारी कंपनी जैसी हो गई है। टेंडो को वहाँ उसके पड़ोसी भी मिलते हैं जिन्होंने उससे फ्रूट्स और नूडल्स मंगवाए थे। वो कहता है, मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों सही हैं। कसोगी टेंडो को बाहर ले जाता है और कहता है, देखो मैंने ज़ॉम्बीज को भी काम पे रख रखा है और अब तुम भी काम पर लग जाओ। और फिर वो टेंडो को नौकर की तरह ट्रीट करता है। ये देखकर केंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर टेंडो का पड़ोसी उसे रोक देता है और कहता है, अगर तुमने इनसे कुछ कहा तो ये हम सबको निकाल देगा, प्लीज प्लीज, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें निकलना है तो एक रास्ता है। बेचारा अकीरा फिर से दिन रात बस काम ही करता रहता है। कुछ देर बाद टेंडो का पड़ोसी केंचो और शिजुका को बाहर लेकर जाता है और वो कहता है, तुम इनमें से एक गाड़ी लेकर भाग जाओ, यहाँ जिसकी भी गाड़ी है वो सब यहीं रहना चाहते हैं। केंचो को वहां उनकी आरवी भी दिखती है और उसका टायर देखता है। कुछ देर बाद वो अंदर से टेंडो को लेकर आता है और कहता है, देख मैंने टायर बदल दिया, अब यहाँ से जा सकते हैं। तब टेंडो कहता है, नहीं ये जगह हमारे लिए सेफ है और हम यहाँ पर साथ भी रह सकते हैं, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी डिलीवरी ट्रक आता है जिसमें ज़ॉम्बी होता है और वो सब पर अटैक कर देता है और बाकी सभी ज़ॉम्बी अंदर जाकर सब पर अटैक करने लगते हैं।
बाहर शिजुका को टेंडो की लिस्ट मिलती है और उसे एक आइडिया आता है। वो उसे लेकर टेंडो के पास जाती है और कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा मजा तुम दोनों के साथ आया जब हमने नए नए एडवेंचर्स किए। टेंडो चलो यहाँ से, तुम्हें तुम्हारी लिस्ट भी तो पूरी करनी है। तभी कसोगी लिस्ट लेता है और उसे कुचलने लगता है और कहता है ये क्या मजाक है, चलो वापस काम पर जाओ। तब टेंडो कसोगी को धक्का देता है और कहता है मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे तेरे साथ काम नहीं करना। तभी वहां ज़ॉम्बी आ जाते हैं और कसोगी वहां से भाग जाता है और टेंडो सबको बचाने लगता है। कहता है इधर आओ, यहाँ आओ, और वो सबके साथ भागने लगता है। कुछ ज़ॉम्बी शार्क टैंक में भी गिर जाते हैं और शार्क उन्हें खा लेती है। वो सब भागते भागते शार्क टैंक के पास पहुंचते हैं जहाँ कसोगी होता है और केंचो उसे मारने लगता है। तभी एकदम से धम धम आवाज आने लगती है और वो सब कहते हैं ये क्या है। तभी एकदम से शार्क टैंक से बाहर आती है और वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और उस शार्क के पैर भी निकल जाते हैं और सभी उसे देखकर भाग जाते हैं और वो सब एक स्टोरेज रूम में पहुंचते हैं। पर कसोगी बाहर रह जाता है। तब टेंडो कहता है कि मुझे उसे बचाना होगा। केंचो बोलता है कि उस खड़ूस को तुझे क्यों बचाना है। तो वो कहता है कि है तो वो मेरा एक्स बॉस ही ना। तो केंचो कहता है ठीक है, पर ये शार्क बाइट सूट पहनकर उसे बचा, जा। टेंडो बाहर जाकर शार्क से लड़ने लगता है पर शार्क बहुत ताकतवर होती है और वहां और ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। तब केंचो वहां एक लिफ्ट लेकर आता है और कहता है टेंडो तू जा, मैं इस शार्क को देख लूंगा। टेंडो कसोगी को बचाने जाता है पर ज़ॉम्बी उसे काटने लगते हैं। शार्क सूट से वो बच जाता है पर उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। तभी वहां शिजुका लाउड स्पीकर लेकर आ जाती है और वो लाउड स्पीकर को पानी में फेंक देती है। उसकी आवाज से ज़ॉम्बीज भी पानी में कूद जाते हैं पर तभी वहां ज़ॉम्बी शार्क फिर से आ जाती है और टेंडो पर हमला करने लगती है। तभी शिजुका को आइडिया आता है कि क्यों ना हम शार्क को इलेक्ट्रिक शॉक दे दें और वो बैटरीज निकालकर कुछ बनाती है और वो केंचो से कहती है कि ये लो, ये टेंडो को पास करो। केंचो टेंडो को वो डिवाइस देता है और शार्क उस पर हमला कर देती है। फिर अकीरा शार्क की नाक पर उस डिवाइस से हमला करता है और शार्क को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो मर जाती है। बाद में सब अपना अपना सामान भरकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ कसोगी आ जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब काम पर वापस चलो। तभी वो सब उससे कहते हैं कि तुम हमें नहीं रोक सकते, निकलो यहाँ से, हम तुम्हारे लिए काम नहीं करते। और वो वहां से चले जाते हैं। टेंडो, केंचो और शिजुका भी आरवी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। टेंडो अपनी लिस्ट लेता है और कहता है कि क्यों ना तुम दोनों भी इसमें अपनी अपनी विशेस लिख दो। फिर केंचो और शिजुका भी उसमें अपनी अपनी विश लिखते हैं और वो फिर तीनों की लिस्ट बन जाती है। दी एंड।